वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस में दामोदर वेद। मैं आज आपको बताऊंगा जो वेक्टर अलजेब्रा बता रहे थे उसमें कुछ आपका जो ये आता है फार्मूला आता है उस सबका भी हम आपको बताएंगे। सब फार्मूला आपका एक साथ रहेगा तो आपको समझने में आसान होगा। जैसे आप कॉपी में एक जगह नोट करके रख लीजिएगा तो फिर आपको याद करने में भी सुविधा होगा। तो उसी के बारे में अभी हम बताएंगे कि जितना आपका फार्मूला है वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड उसको हम अभी एक जगह बताएंगे। जैसे आप पहला फॉर्मूला देख सकते हैं, बोलता है कि दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का सदिश गुणन जबकि उनके बीच का कोण थीटा हो तो यहाँ पे क्या बोला है, अदिश गुणन। तो अदिश गुणन में रहेगा मतलब डॉट प्रोडक्ट में रहेगा, जिसका क्या हो जाएगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर ए बी डॉट में रहेगा तो यहाँ पे होता है कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है। जब भी आपको ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर करना है तो इसको क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। दो सदिश के लंब होने का प्रतिबंध ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर 0। जैसे ही लंब होता है, लंब मतलब होता है 90 डिग्री। जैसे हम लोग यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा इसका, जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए वेक्टर बी वेक्टर जैसे ही डॉट प्रोडक्ट में होगा तो इसको क्या लिखेंगे ए बी कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे ए बी कॉस थीटा का मान कितना बोला है, लंब मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो जाता है ए बी इंटू 0, तो पूरा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है। इसीलिए दो सदिशों के लंब होने का प्रतिबंध क्या हो जाता है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का 0 हो जाता है। कैसे होता है वो भी आपको हम यहाँ पे बता दिए। फिर अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला बोलता है कि आई कैप जे कैप के कैप, इसको हम लोग कैप बोलते हैं। कैप मतलब क्या होता है, जैसे बचपन में हम लोग पढ़े सी एपी कैप, कैप मतलब टोपी होता है आपका। उसी से हम लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं कि अगर आई कैप जे कैप के कैप लांबिक सदिश हो तो आई कैप इंटू जे कैप करेंगे या जे कैप इंटू जे कैप करेंगे या के कैप इंटू के कैप करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, आई और आई मिल गया तो स्क्वायर हो गया, जे और जे मिल गया तो स्क्वायर होगा जे स्क्वायर, और के मिल गया तो के स्क्वायर हो गया। तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 होता है। ये आपको याद रखना है। फिर अगर मान लीजिए अलग अलग रह गया, आई कैप इंटू जे कैप हो गया, जे कैप इंटू आई कैप हो गया, जे कैप इंटू के कैप हो गया, अलग अलग। यहाँ पे के कैप इंटू जे कैप हो गया, के कैप इंटू आई कैप हो गया, आई कैप इंटू के कैप हो गया। मतलब एक अलग और एक को अलग, दो अलग अलग रहता है तो उसका क्या हो जाता है 0 होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो अपना क्या होगा, मोटा मोटी देसी भाषा क्या होगा कि अगर दो को मिल जाता है तो 1, नहीं मिलता है तो 0, खत्म। दो सदिशों ए वेक्टर, अगला जो 4 नंबर देखते हैं हम लोग, बोलते हैं दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का सदिश गुणन जबकि इनके बीच का कोण थीटा हो तो। यहाँ पे क्या था, पहले अदिश था और यहाँ पर सदिश है। अगर सदिश में रहेगा तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे इंटू में क्रॉस होगा, तो क्रॉस जैसे रहेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन थीटा लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे सदिश गुणन बोला तो इसके साथ कैप लगाना जरूरी है, यही अंतर है। एक तो कॉस थीटा का अंतर है और यहाँ पे कैप लग जाएगा एन कैप। और अगला आगे देखते हैं हम लोग, आई कैप जे कैप के कैप लांबिक सदिश हो तो। अगर ये लांबिक सदिश है तो क्या होगा, आई और आई कैप बराबर जे कैप इंटू जे कैप बराबर के कैप इंटू के कैप। अगर लांबिक होगा तो क्या होगा, क्रॉस में ये सब 0 होता है, ये आपको याद रखना है। अगर दो को अलग अलग हो गया आई जे तो के हो जाएगा, जे आई हो गया तो माइनस के हो जाएगा। जैसे इठो जे तो आगे आगे तो माइनस हो गया, उसी तरह इसी हिसाब से बिठाए हैं। जे कैप इंटू के कैप करेंगे तो आई कैप हो जाता है, के कैप इंटू जे कैप करेंगे तो माइनस आई कैप, के कैप इंटू आई कैप करेंगे तो जे कैप होता है, आई कैप इंटू के कैप करेंगे तो माइनस जे कैप होता है। ये आपको याद रखना है, इसका आगे जरूरत पड़ेगा। इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी हम आपको बताएंगे अभी। 5 नंबर हो गया। फिर 6 नंबर में आता है आपका, यदि किसी त्रिभुज की दो आसन भुजाएं ए वेक्टर तथा बी वेक्टर हो तो। मान लीजिए किसी त्रिभुज का दो आसन भुजाएं ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं 1/2 और यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण लेगा। परिमाण कैसे निकालते हैं उठो भी हम आपको बताएंगे। यदि किसी चतुर्भुज के दो विकर्ण ए वेक्टर तथा बी वेक्टर हो तो। मान लीजिए किसी चतुर्भुज का दो को विकर्ण ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का परिमाण लेके। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिनकी सदिश भुजाएं ए वेक्टर तथा बी वेक्टर है। मान लीजिए समांतर चतुर्भुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है, उसका दो को भुजाएं दिया हुआ है ए वेक्टर और बी वेक्टर।
सदिश भुजाएं, ये भी याद रखना है, सदिश भुजाएं। सदिश भुजाएं दिया हुआ तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का परिमाण निकाल के। पहले ए और बी वेक्टर का की करेंगे, सदिश गुणन करेंगे, फिर यहाँ पर लिखे हैं सदिश गुणन करेंगे, फिर उसको निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे, फिर उसको निकालते हैं। बोलते हैं बल F द्वारा किया गया कार्य, कार्य क्या क्या होता है, W बराबर F का परिमाण इंटू D का परिमाण फिर cos थीटा होता है। फिर बल F वेक्टर का आघूर्ण, तो आघूर्ण क्या हो जाता है, R वेक्टर इंटू F वेक्टर, इसको क्रॉस भी बोल सकते हैं, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोले दो सदिश का योग, मान लीजिए दो को सदिश का योग करना है, जैसे OB बराबर A वेक्टर और OB बराबर B वेक्टर है, तो OC वेक्टर बराबर क्या होगा, OB वेक्टर प्लस OA वेक्टर, दोनों को जोड़ देंगे, जैसे पहले OA लिखे हैं फिर OB लिखे हैं, दोनों को जोड़िए तो क्या हो गया, A वेक्टर प्लस B वेक्टर हो गया। स्थिति सदिश A वेक्टर बराबर OB वेक्टर माइनस OA, जहाँ O मूल बिंदु है। स्थिति सदिश जैसे आपका होता है, उससे AB का पूरा निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्थिति सदिश है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और बीच में O है, तो यहाँ से क्या करेंगे, OB माइनस OA कर लेंगे तो पूरा तो निकल जाएगा। फिर बोलते हैं विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश, जैसे विभाजन बिंदु का आपका स्थिति सदिश होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, बिंदु P का स्थिति सदिश जो AB को दिए गए अनुपात MN में विभाजित करता है, तो क्या हो जाएगा, OP बराबर M इंटू OB का वेक्टर प्लस N इंटू OA का वेक्टर बट्टा M प्लस N होता है। यदि P AB का मध्य बिंदु हो तो, अगर P AB का मध्य बिंदु होगा तो क्या करेंगे, P OP वेक्टर बराबर 1/2 A वेक्टर प्लस B वेक्टर करेंगे। और एक दो को फॉर्मूला छूट गया, जो हमको जगह नहीं मिला तो उसको भी हम अभी लिख के आपको बता देते हैं। जिससे आपका 13 नंबर था यहाँ पर, और 14 नंबर आपका क्या था, जो आपका एक दो फॉर्मूला छूट गया, जैसे 13 तक लिखाए थे, फिर यहाँ पे 14 से है, 13 के बाद 14 से यहाँ पे लिखा है। जैसे R वेक्टर बराबर मान लीजिए यहाँ पर है एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड कैप के कैप, R बराबर है एक्स आई कैप वाई जी कैप प्लस जेड के कैप, आई जी के और यहाँ पे एक्स वाई जेड, तो एक एक सदिश R वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, इटो ही लिखेंगे, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड के कैप बट्टा इस सबका परिमाण निकालेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड के कैप का परिमाण निकालेंगे। फिर हो गया आपका 14 नंबर। फिर आपका आता है 15 नंबर। 15 नंबर में क्या बताता है, आर कैप बराबर A1 आई कैप A2 जी कैप प्लस A3 के कैप बराबर, तो दिक कोज्या जिसको हम लोग कॉस बोलते हैं, उसको कैसे निकालते हैं, तो कॉस अल्फा बराबर A1 बट्टा रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, कॉस बीटा बराबर A2 बट्टा रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, फिर अल्फा बीटा फिर गामा, तो A3 बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर के अंदर A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ये आपका हो गया तीनों अल्फा बीटा और गामा हो गया। अब हम लोग आगे कुछ इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जो बुक में दिया हुआ है उसको बनाने का भी हम लोग कोशिश करते हैं कि कितना तो बन रहा है फॉर्मूला से। चलिए, जैसे यहाँ पे आपको हम बता चुके थे एनसीईआरटी बुक का, जैसे हम आपको कल को दो उदाहरण बता चुके थे, उदाहरण 1 और उदाहरण 2, उदाहरण 3 में नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ पे आपको 3 को उदाहरण बताए थे, उदाहरण 1, उदाहरण 2 और उदाहरण 3। आज को हम लोग उदाहरण 4 से देखेंगे। जिससे आपका उदाहरण है, सब उदाहरण अभी हम आपको
क्लियर करा देते हैं। उदाहरण 4 से बोलता है एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या निकालना है, एक्स वाई और जेड का मान निकालना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोलते हैं ताकि सदिश ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है, ये वेक्टर बराबर दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस जेड की कैप, ये वेक्टर बराबर दिया हुआ है, आप बुक में देख लीजिएगा। फिर बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है 2i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस की कैप, ये आपका दिया हुआ है, ये आपका जेड है, ये भी याद रखिएगा, थोड़ा अच्छा से लिख दीजिए जेड। तो ये दोनों क्या बोलते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर समान है, ये दोनों क्या है, समान है, तो लिखना जरूरी है, इसलिए ये वाला लिख दिया आपको। ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस जेड के कैप, फिर बी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उदाहरण 4 का। कौन चैप्टर का है आपको याद दिला देते हैं, 10 चैप्टर का है आपका, जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। ये दोनों जैसे बराबर दिया हुआ, मतलब इधर भी बराबर है इधर भी बराबर है, तो x के बराबर सामने कौन है, x बराबर आपका क्या हो गया, एक्स वाई जेड का ही वैल्यू निकालने बोला था, तो x के बराबर 2 हो गया, फिर y के बराबर 2 हो गया, लेकिन z के बारे में कुछ दिख नहीं रहा, तो अपने से 1 इंटू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो उठो ही रहता है, तो इसलिए इसको क्या किया 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो z बराबर आपका आ जाता है z बराबर 1, यही आपका आंसर हो गया एक्स वाई और z का वैल्यू। इसमें आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं 5वां, उदाहरण 4 हो गया आपका। अब देखते हैं उदाहरण 5। उदाहरण 5 बोलते हैं मान लीजिए ए बराबर दिया हुआ है, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप, बी वेक्टर बराबर दिया है 2i कैप प्लस जे कैप, तब ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो मतलब बोला है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको परिमाण में निकालना है, ये भी निकालना है ये भी निकालना है। यहाँ तक आधा क्वेश्चन हुआ, फिर आपका आधा आगे बोलता है, आधा क्वेश्चन क्या सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर समान है। अब जो सदिश दिया है ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या समान है, तो चलिए पहले हम लोग ए वेक्टर का परिमाण निकालते हैं। जैसे इसका परिमाण निकालते हैं, परिमाण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, शायद इसको हम आपको बताए थे, और नहीं बताए तो देख लीजिए कि इसका जो वैल्यू रहता है इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और जे का इसके आगे जो है तो इसके आगे 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 और 4 को जैसे जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे रूट अंडर 5 आ जाता है। फिर बी वेक्टर, इसमें क्या है आई के जगह 2 का स्क्वायर प्लस जे के जगह कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 1, 4 और 1 रूट अंडर 5। देखिए इसका जो आंसर है वो दोनों बराबर है, लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया है वो तो बराबर नहीं है, यहाँ पे 1i दिया है और यहाँ पर 2i है, इसलिए ये दोनों क्या है समान नहीं है, हो जाएगा आंसर। समझ में आया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इटू 2 का आंसर हो गया आपका, ये भी आंसर एक हो गया, ये भी आंसर हो गया। फिर यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि दोनों समान नहीं है, समान नहीं है। क्यों समान नहीं है, कारण भी जानना जरूरी है। तो क्यों समान नहीं है, क्योंकि आपका जो ए वेक्टर का जो ये दिया है 1i कैप और बी वेक्टर बराबर 2i कैप, तो दो को अलग अलग दिया हुआ है, इसीलिए आपका समान नहीं है। चलिए आपका 4-5 हो गया, आप उदाहरण 6 देखते हैं। उदाहरण 6 बोलता है कि उदाहरण लिखना जरूरी है। उदाहरण 6 आपको बताता है
वेक्टर मतलब किसी के ऊपर भी वेक्टर लगा देते हैं। देखिए बोलते हैं कि सदिश से ए वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप दिया हुआ है कि अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। आपको निकालना क्या है, अनुदिश मात्रक सदिश, ये आपको निकालना है। क्या निकालना है, अनुदिश मात्रक सदिश। तो क्या निकालते हैं अनुदिश मात्रक सदिश, कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले तो जानना जरूरी है। तो जैसे हम लोग अनुदिश सदिश निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है 1/, ये आपका फॉर्मूला होता है अनुदिश मात्रक सदिश का। क्या है फॉर्मूला, इसको हिंदी में बोलते हैं सूत्र, ये आपका सूत्र है। तो इसमें किस किस चीज का हमको जरूरत है, ये वेक्टर तो आपका दिया हुआ लेकिन परिमाण का जरूरत है। तो परिमाण निकाल लेंगे हम लोग, ये वेक्टर का परिमाण निकालेंगे। कैसे निकालते थे, जो दिया हुआ उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस के, क्या कुछ नहीं है मतलब 1 है इसका स्क्वायर। तो इसका जैसे स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 13 और 1 14 हो गया आपका। ठीक है, इसीलिए अब तो यहाँ पे सब चीज मिल गया, परिमाण भी मिल गया, वेक्टर भी है, तो अनुदिश मात्रा लिख सकते हैं। इसीलिए अनुदिश मात्रक सदिश, इसलिए क्या लिखेंगे, अनुदिश मात्रक सदिश बराबर क्या आ जाता है आपका, अनुदिश मात्रक सदिश जैसे निकालेंगे तो इसका ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग ए क्या बराबर 1/, परिमाण में कितना आया है आपका 14, ये आपका आ गया। फिर आपका आता है इसमें जो वेक्टर में दिया वो तो लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस k। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोग इसको अलग अलग दे देंगे, 2i कैप बट्टा 14 प्लस 3j कैप बट्टा 14 प्लस k कैप बट्टा 14। इसको अलग अलग इस तरह भी लिख सकते हैं, 2/14 i कैप प्लस 3/14 j कैप प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब इसके साथ तो 1 है, 1/14 k कैप। यही आपका हो गया आंसर। इसमें आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि यहाँ पे क्या किए। पहले हम लोग जो दिया हुआ है इसका अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है, लेकिन हमको अनुदिश मात्रक सदिश का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। तो पहले फॉर्मूला पता किए, ये फॉर्मूला होता है आपका। जैसे हम लोग फॉर्मूला पता कर लिए, जैसे फॉर्मूला पता कर लिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्या क्या चाहिए। तो ए वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ लेकिन परिमाण दिया हुआ नहीं, तो पहले परिमाण निकाले, फिर परिमाण निकालने के बाद अनुदिश मात्रक सदिश में बिठा दिए, फिर 14 अब इसको अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिए तो इस तरह आपका बन गया। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण 7। देखिए उदाहरण 7 में आपका क्या बताता है, उदाहरण 7 में आपका बताता है कि सदिश ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है i कैप माइनस 2j कैप, ये आपका ए वेक्टर बराबर दिया हुआ कि सदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, कि अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, इसके अनुदिश एक को सदिश ज्ञात करना है। तो अनुदिश पहले निकालते हैं, कैप निकालते हैं। कैप का क्या फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला बार बार लिखने से क्या होता है आपका याद हो जाता है, इसीलिए हम इसको बार बार लिख रहे हैं। सॉरी यहाँ पे इसी तरह होता है, तो ये आपको बार बार इसीलिए हम लिख रहे हैं। तो इसमें वेक्टर तो पहले से दिया हुआ, परिमाण निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, √1 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे -2 का स्क्वायर, -2 दिया हुआ है तो -2 का ही स्क्वायर कर देंगे। तो 1 बराबर के नीचे बराबर लिखने से बढ़िया लगता है, 1 प्लस 2 का 4 तो √5 हो गया आपका। लिखेंगे ए वेक्टर बराबर 1/√5 इंटू आई कैप माइनस 2j कैप। फिर जैसे ही हो गया तो ए वेक्टर बराबर i/√5 माइनस 2j/√5। ये तो आपका हम लोग अनुदिश यहाँ पे निकाल लिए। फिर आगे बोलता है, आगे भी इसका बोलते हैं जिसका परिमाण 7 इकाई हो, तो लिखेंगे इसीलिए
ए वेक्टर के अनुदिश, ए वेक्टर के अनुदिश और परिमाण सात वाला सदिश। बोलते हैं ए वेक्टर के अनुदिश और परिमाण 7 वाला सदिश। परिमाण 7 वाला सदिश आपका क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसीलिए 7 बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 को बाहर में आई के बटा रूट अंडर 5 माइनस 2 जे के बटा रूट अंडर 5, ये आपका हो गया। फिर इसको क्या करेंगे, अलग अलग गुना भी कर सकते हैं, 7 बटा 5 आई कैप माइनस 7 दूनी 14 बटा रूट अंडर 5 जी कैपिटल हो गया आपका आंसर। इसमें आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर आपका आता है उदाहरण 8। तो हम लोग इसको लिखते हैं उदाहरण 8 को, क्वेश्चन समझने का कोशिश करते हैं। ये आपका उदाहरण 7 था, ये भी लिख लीजिएगा, कई उदाहरण 6 के बाद तो बदले ही नहीं थे, तो ये आपको उदाहरण 7 था, तो उदाहरण 7 का आंसर हो गया। फिर हम लोग देखते हैं उदाहरण 8। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण 8। उदाहरण 8 में क्या बताता है, बोलता है कि सदिश ए वेक्टर बराबर दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, बी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप के योगफल के अनुदिश मात्रक ज्ञात कीजिए। इसका जो योगफल होगा उसके अनुदिश मात्रक ज्ञात करने बोला है। तो इसका योगफल कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले ये तो जानना जरूरी है। पहले यहाँ पर ए वेक्टर बराबर दिया हुआ क्या है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। फिर बी वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये दिया हुआ है। लेकिन इसमें यहाँ तक सिर्फ दिया हुआ है ए और बी, लेकिन इसके बोला है योगफल के अनुदिश। आपको योगफल निकालना है, तो क्या होता है योगफल सी निकाल लेंगे। सी कैसे होता है, क्योंकि सी बराबर क्या आ जाएगा ए वेक्टर प्लस, इसीलिए सी वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर का मान तो जोड़ेंगे 2 और 2 4 आई कैप प्लस 2 और 1 3k कैप माइनस 2 सॉरी 2 और 1 3 जे कैप माइनस 3 माइनस 5 और प्लस 3 माइनस 2 k कैप हो गया आपका, ये सी हो गया। यहाँ तक आपका एक आंसर हो गया। फिर बोलता है ई जो आया इसका निकालना क्या है अनुदिश सदिश, सॉरी अनुदिश सदिश मात्रक निकालना है, तो लिखेंगे इसीलिए परिमाण निकालना जरूरी है। परिमाण कैसे निकालते हैं, जो दिया रहता है उसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4, तो 25 4 29 आ जाएगा आपका। लिखेंगे इसीलिए सी कैप बराबर 1 बट्टा सी वेक्टर इंटू सी वेक्टर 1 बट्टा रूट अंडर 29। इसका सी वेक्टर जो आपका दिया हुआ क्या है यहाँ पर 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। इसको अलग अलग लिख सकते हैं 4 बटा रूट अंडर 29 आई कैप प्लस 3 बटा रूट अंडर 29 जे कैप माइनस 2 बटा रूट अंडर 29 के कैप, ये होगी इसका 2 का आंसर होगा, एक ऊपर वाला हो गया और एक को नीचे वाला हो गया। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण जो आपका 9 है, यहाँ से आपको आगे बताएंगे। उदाहरण 9 से एक्सरसाइज का, उदाहरण 9 से एक्सरसाइज का हम लोग कल को डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।